वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, क्या आप जानते हैं आपको यह अद्भुत पीड़ा क्यों हो रही है? कौन दे रहा है आपको यह भयंकर पीड़ा? क्यों आप वर्तमान के समय में भयभीत हैं? क्यों आपको अकाल मृत्यु बार बार सता रहा है? क्यों आपको दुर्घटना होने का हमेशा डर बना हुआ रहता है? आखिर आप इतने क्यों डरे और सहमे हुए हैं? मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है, मनुष्यों को उसके पाप और पुण्यों के अनुसार यातनाएं दी जाती है। अर्थात जब जीव आत्मा कर्म भोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करना पड़ता है, उस समय मनुष्य के साथ क्या घटित होता है, यह सब हम आपको यह प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। वैदिक और पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, अधिक समय ना लेते हुए हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है। मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, तब मृतक प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं। उस मृतक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है, जिससे वह समस्त संसार को एकमय होकर देख पाएगा और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि वायु अपने स्थान से चल देती है और उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने के बराबर पीड़ा आप वर्तमान में भुगत रहे हो। वर्तमान में आप बहुत ही भयभीत हो। असहनीय पीड़ा के बाद मुख से भयंकर चीखें निकलती है। क्रोध से आपकी आंखें लाल हो जाती है। आपके पीछे एक दुरात्मा छोड़ रखा है, जिसके कारण आप भूख और प्यास से बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। यह दुरात्मा आपको लगभग 11 सालों से परेशान करके रखा है। आपके जीवन को पूरी तरह से यह दुरात्मा नरक बना दिया है। आपके पारिवारिक जीवन से आपको बिल्कुल ही अलग कर दिया। मित्रों, परिवार में आपको कोई देखना तक पसंद नहीं करता है। आपकी कार्यशैली को कोई पसंद नहीं करता है। आप जहां नौकरी या व्यापार करते हैं, वहां किसी न किसी दिन बाधाएं पहुंच जाती है और एक बड़ी मुसीबत खड़ा हो जाता है और आपका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जहां पर आप नौकरी करते हैं, वहां एक ऐसी आंधी आती है जिससे कि आपकी नौकरी चली जाती है और आप पूरी तरह से सड़क पे आ जाते हो। आपके ऊपर कलंक लग जाती है। आपके ऊपर एक बहुत ही भयंकर कलंक लग जाती है, जो कि आप एक बहुत ही सच्चे इंसान हो। आप गलत करने से बार बार सोचते हो, गलत करने से आप बार बार डरते हो। आप पूरे सच्चे मन के इंसान हो, इनके बावजूद भी आपको बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। आपके सिर पे बहुत बड़ा कलंक लग जाती है। आप बदनाम हो जाते हैं। आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। आपको कार्य क्षेत्र से बाहर कर दी जाती है और इतनी बदनाम करके बाहर किया जाता है ताकि आप कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में वर्तमान के समय में बनकर खड़ा है। आपके रिश्तेदार भी आपसे धीरे धीरे दूरियां बना रहे हैं।
आपके रिश्ते में, अच्छे खासे रिश्ते में खटास आ रही है। दोस्त यार मित्र भी आपसे बहुत ही अलग हो गए। हर रिश्ते में खटास आ रहे हैं। हर रिश्ते में आपके खटास आ रहे हैं। पति और पत्नी जो आप दोनों के बीच एक बहुत ही मिठास वाले रिश्ते थे, एक अद्भुत रिश्ते थे, वह रिश्ते में दरारें उत्पन्न हो गई और आप दोनों अलग होने वाले हो। और बहुत कोई इस राशि में पूरी तरह से अलग हो चुका है। घर बार, दुनियादारी सब कुछ छूट गया। बच्चे अलग हो गए। गृहस्थ जीवन पूरी तरह से बिक गया, नष्ट हो गया। बच्चे आपसे मुंह मोड़ लिए। बच्चे आपको बिल्कुल ही देखना तक पसंद नहीं करता है। मित्रों, यह भगवान का कैसा खेल है, दुश्मनों का यह कैसा डंडा है जो आपके जीवन काल में ऐसे अद्भुत खेल चल रहा है, जो कि दिन में इतनी परेशानियां चल रही है, रात में भी आपको सपने में इतनी परेशानियां आ जाती है कि आप बिल्कुल भी चैन की नींद सो नहीं पाते हो। जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, कोई नई परेशानियों से आपकी मुलाकात होती है, कोई नई मुसीबत से आपका मुलाकात होता है। चाहे वह आपके कार्यालय हो, आपका घर हो या आपके पड़ोस हो। आपको जैसे ही प्रातः होता है, प्रातः काल के समय से ही आपको बड़ी मुसीबत का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, यह भगवान का कैसा खेल है, यह देवी देवताओं का कैसा खेल है। आपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप करके आप इस जन्म में आए थे कि आपके जीवन काल में इतनी घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। मित्रों, यूं कहें तो आपके दरवाजे पे एक घटनाएं हमेशा खड़ी रहती है, एक परेशानियां हमेशा खड़ी रहती है। जब तक एक परेशानी आपको पूरी तरह से बर्बाद करके बाहर नहीं निकल पाती है, तब तक दूसरी परेशानी आपको नोच के खाने लगती है। ऐसी हालात, ऐसी यातनाएं आपके जीवन काल में बन रही है। आपकी राह भी बहुत ही कठिन होता जा रहा है। आपके हर राह पे मोटी मोटी कीलें नजर आ रही है। आप जहाँ पे पाँव रखते हैं, वहाँ पर आपको पहले कील पे आपको पाँव रखना पड़ता है, उसके बाद ही आपको जमीन नजर आती है। मित्रों, आप लगभग 5 साल से आप बहुत अधिक परेशान हैं, लेकिन यह परेशानी आपके दुश्मनों ने 11 साल पहले ही डाल रखा है। पहले तो आपके पास पावर, इज्जत, शोहरत, पैसा, धन दौलत सभी कुछ अपरंपार थे, लेकिन जैसे ही एक चीज आपके अंदर से डैमेज हुआ, वैसे ही धीरे धीरे सारी चीजें आपसे निकलती गई। लेकिन आपने कभी इन बातों का गौर नहीं किया। हमेशा आपने भगवान पे छोड़ दिया कि जो भी करेंगे भगवान करेंगे। लेकिन मित्रों, इस कलयुग में तंत्र विद्या का एक बहुत ही अद्भुत संसार है, और यह तांत्रिक का जो संसार है, यह किसी को भी सड़क पर लाकर खड़ा कर देता है। तो मित्रों, आपके दुश्मनों ने एक बहुत ही अद्भुत आत्माएं, अद्भुत प्रेत, अद्भुत आत्मा आपके पीछे छोड़ रखा है, जिसके कारण से आपकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आप प्रतिदिन हर एक चीज को खो रहे हो। मित्रों, बच्चे आपसे मुंह मोड़ लिए, शरीर भी आपका साथ छोड़ रहा है। शरीर का एक एक अंग डैमेज होता चला जा रहा है। आपका मन भी भटक रहा है। मित्रों, यह वर्तमान के समय में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो आपके शरीर को नहीं छू रहा है। हर बीमारी, यहाँ तक कि किडनी और लीवर, जो कि आप कभी कल्पना में भी नहीं सोचे थे, कभी आप यह बात सोचे नहीं थे, मन में लाए नहीं थे कि आखिरकार आपको कभी अपने किडनी का इलाज कराना पड़ेगा, कभी आप अपनी आँखों से अपने लीवर को डैमेज देख पाओगे, कभी आप अपनी कोई अंग को खोते हुए देखोगे। ऐसा कभी आपने कल्पना नहीं किया था। लेकिन मित्रों,
यह कैसा लीला है कि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। मित्रों, अद्भुत तो तब हो जा रही है जब आपके शरीर में गांठें बनना प्रारंभ हो गया है। कैंसर की शिकायतें आपके शरीर में बन रही है। आपकी दिमाग पूरी तरह से भटक रहा है। आपके मन में घबराहट और बेचैनी सी लगातार बनी रही है। हमेशा खून के आंसू आप रो रहे हो। यह समय आपके लिए एक घटना जैसा यह समय है। आपको यह महसूस होता है कि आपके साथ कब और किस समय कौन से अद्भुत घटनाएं हो जाएगी, कहना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, आप भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान, आज कोई घटना मत करा देना। लेकिन मित्रों, जैसे ही आप पूजा पाठ करते हैं या भगवान से कोई अच्छे फल की प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं, वैसे ही आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा ढेर सारी आ जाती है और आपके कार्य अच्छे के जगह बुरे में बदल जाता है। आप अच्छा चाहते हैं, आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप एक मेहनती व्यक्ति हैं, आप लोगों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट उसका विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जिसके कारण से पूजा पाठ के प्रति आपका मन उठ रहा है और आप दिन प्रतिदिन नई नई परेशानियों में पड़ते चले जा रहे हैं। मित्रों, आपका शरीर का अंग धीरे धीरे डैमेज होता चला जा रहा है। गैस की शिकायतें लगातार आपके शरीर में बन रहा है। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको असफलता ही असफलता हाथ लग रही है। किसी न किसी कारणवश से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। 1 या 2 नंबर से उनकी सफलता रुक जा रही है। जो प्यार करते हैं, उनके प्यार में दरारें उत्पन्न हो जाती है। आप बहुत मेहनत और पूरी लगन से और अपने प्यार को बहुत समय देते हैं, उसके बाद भी आपका प्यार टूट जाता है। तो मित्रों, यह आपके लिए एक बहुत ही बुरा संकेत है, आपके जीवन का बहुत ही भयभीत संकेत है। आपके घर में सन्नाटा छा जाते हैं, आपके रिश्ते में धोखा हो जाती है, आपके घर से अजीबोगरीब आवाज़ आती है, हर जगह से आपको फटकार मिलता है, अकाल मृत्यु का भय आपको हमेशा सताता है, दुर्घटना से भयभीत रहते हैं। पूजा पाठ से मन उठ गया और पूजा पाठ करने के बाद सकारात्मक फल की जगह आपको नकारात्मक फल की प्राप्ति हो रही है। तो मित्रों, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही बुरा संकेत है और आपके साथ अप्रिय घटनाएं, लगातार 3 अप्रिय घटनाएं घटित होगी और आप इन 3 बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। पहली बात, आपकी सड़क दुर्घटना में आप अपनी आत्मा को गंवा सकते हैं। दूसरा, जल से आपको सावधान रहें। और तीसरा, आग और शरारती चीज़ों से आप दूरी बना रहें और दोस्त, यार और मित्र से जितना हो सके आप दूर रहें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा यही दोस्त आपका एक दिन जान ले लेगा। मित्रों, और एक कोडवर्ड है आपके जीवन के लिए, कभी भी किसी का दिया हुआ चीज़ आप भूल कर भी नहीं खाएं, अन्यथा आपका प्राण जहर खाने से जाएगा। प्रेत वादा कराकर आपको प्रसाद में मिलाकर खिला देगा, इसके कारण से आप अपना प्राण दे देंगे या फिर आप पागल हो जाएंगे। आपका मस्तिष्क बिल्कुल ही नहीं सही चल रहा है, क्योंकि मित्रों, आप लोगों के लिए बहुत ही भला किए, लेकिन आपका धन दौलत और इज्जत शोहरत के कारण से लोग मोहिनी तंत्र कराकर भी आपको बार बार खिलाया गया है, जिसके कारण से वर्तमान के समय में आपका दिमाग गर्म हो जाता है। आप कुछ सोच समझ नहीं पाते हैं और अपनी लाइफ का डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं। मित्रों, आप रविवार और शनिवार को घर में केले की सब्जी अवश्य बनाएं और दाल को हींग से अवश्य छोकें। मित्रों, यह अद्भुत जो क्रियाएं हैं यह कट जाएगी और प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी कुमकुम और लाल फूल को डालकर भगवान सूर्यदेव को
प्रतिदिन आप 1 लोटा जल अर्पित करें और मंगलवार और शनिवार को बालाजी के चरणों में ये बड़ी वाली अंगुली से सिंदूर लगाएं और उसे सिंदूर का तिलक आप करें। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आशीर्वाद है माता कामाख्या की और बालाजी महाराज की। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो।